पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने के बाद सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने बयान दिया है। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि जितिन प्रसाद हाल ही में ब्राह्मण चेतना समिति बनाकर ब्राह्मणों की आवाज उठाने का दावा कर रहे थे और आज जिस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, अचानक वह उसी भाजपा में जाकर शामिल हो गए हैं। तो क्या ऐसे में ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार रुक जाएंगे? सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार में ब्राह्मणों का जमकर शोषण किया जा रहा है, उनका अत्याचार हो रहा है, फर्जी मुकदमों में जेल भेजा जा रहा है, फर्जी एनकाउंटर तक किए गए हैं। इसके बावजूद जितिन प्रसाद का इस तरह से भाजपा में शामिल हो जाना ब्राह्मण समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका जवाब ब्राह्मण जरूर देंगे। देखिए, इस पे मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि जो गए हैं वो हाल ही में ब्राह्मण चेतना समिति बनाकर जो अत्याचार ब्राह्मण समाज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है, उसमें आवाज़ उठाते रहे, बुलंद करते रहे सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। लेकिन आज ऐसा कौन सा लालच दे दिया गया, ऐसी कौन सी बात आ गई जो उनको भारतीय जनता पार्टी में उनको जाना पड़ा और चेतना समिति, ब्राह्मण चेतना समिति के बारे में क्या सोचा था। आज ब्राह्मण समाज की आवाज़ जब उठा रहे थे तो अब उन ब्राह्मण समाज के लोगों का क्या, उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने से क्या उन पर अत्याचार रुक जाएंगे? जिनको जेल भेजा गया फर्जी मुकदमों में, अच्छे सम्मानित लोगों को, विधायकों को, पूर्व विधायकों को जो ब्राह्मण समाज के थे, हत्याएं की गईं और फर्जी इनकाउंटर किए गए, तो ये सारा समाज जानता है और उसके बावजूद चला जाना ये एक प्रश्न चिन्ह है। इसको ब्राह्मण समाज आने वाले 2022 के विधानसभा के चुनाव में उनसे जवाब मांगेगा और इसका बदला लेगा।